नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की इस रिपोर्ट में शोर नहीं है, सनसनी नहीं है, लेकिन जो है वो इस दुनिया को झकझोर देने वाला सच है। जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तब दुनिया की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग के मुहाने पर खड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अब कागजी नहीं रहा, अब मिसाइलों की भाषा में संवाद हो रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसके कुछ परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है और इसके जवाब में उसने इजराइल के सेंट्रल हिस्से में मिसाइलें दाग दी हैं। इजराइल की सेनाओं का कहना है कि ज्यादातर मिसाइलों को रोका गया है, लेकिन कुछ मिसाइलें उनके सुरक्षा कवच को चीरते हुए भीतर तक पहुंची हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये परमाणु ठिकानों पर हमला किसने किया? ईरान का इशारा साफ है, उंगलियां इजराइल की ओर हैं, लेकिन इजराइल आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कह रहा। न स्वीकार न इनकार, यही तो उनकी रणनीति है। परमाणु ठिकानों पर हमला क्या कोई मजाक है? हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां अगर कोई देश परमाणु ठिकानों को निशाना बनाता है तो यह सिर्फ एक हमला नहीं होता, यह एक संदेश होता है कि अब राजनयिक संवाद की जरूरत नहीं रही, अब रॉकेट बोलेंगे, डिप्लोमेट नहीं। ईरान के इस कदम को सिर्फ जवाबी कार्रवाई कहकर खारिज करना गलत होगा। यह एक नए दौर की शुरुआत है। अब सवाल उठता है, ईरान क्यों इतना बौखलाया है? क्या वजह थी कि ईरान ने अचानक यह कदम उठाया? दरअसल बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आईं कि ईरान के इस्फहान और नतांज जैसे शहरों में स्थित परमाणु सुविधाओं के पास धमाके हुए। ईरानी अधिकारियों ने शुरू में कहा है तो सिर्फ ड्रोन अटैक थे जिनसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। कुछ दिन बाद ही तेहरान में सुरक्षात्मक गतिविधियां तेज हो गईं, सड़कें बंद, सेना अलर्ट पर, और फिर एक सुबह इजराइल के सेंट्रल हिस्से में मिसाइलों की बारिश। क्या यह सीधा युद्ध है या कुछ और? इसे पूरा युद्ध कहना जल्दबाजी होगी। अभी इसे सैन्य संदेशों का आदान प्रदान कहा जा सकता है। लेकिन अगर यह खेल लंबा खिंच गया, अगर अगले कदम में एक भी मिसाइल किसी परमाणु संयंत्र को तबाह कर गई, तो क्या आप और हम इस युद्ध की लपटों से बच सकेंगे? इस पूरे घटनाक्रम का वैश्विक असर क्या होगा? मिडिल ईस्ट में अशांति का मतलब है तेल के दामों में उछाल, सप्लाई चेन में गड़बड़ी और दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट। भारत जैसे देशों पर सीधा असर होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही कमर तोड़ चुकी हैं, और अगर यह संकट बढ़ता है तो महंगाई का भूचाल आना तय है। अब जरा सोचिए, क्या यह लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल की है, या फिर इसके पीछे अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं? इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन है, वहीं ईरान को चीन और रूस की छत्रछाया मिल रही है। तो ये जो मिसाइलें एक देश से दूसरे देश की ओर बढ़ रही हैं, असल में ये दुनिया के दो ध्रुवों के बीच छेड़ा गया युद्ध है जो फिलहाल पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा है। भारत की भूमिका कहां है? भारत ने अब तक इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। हमेशा की तरह हम शांति की अपील करते हैं वाला स्टैंड दोहराया गया है, लेकिन भारत की चिंता जायज है। वहां लाखों भारतीय काम करते हैं और भारत का अरब देशों के साथ व्यापार भी भारी है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो सबसे पहला असर भारत पर ही दिखेगा। अब सवाल यह उठता है, यह सब अचानक क्यों हो रहा है? क्या कोई बड़ी साजिश है? क्या इजराइल जानबूझकर ईरान को उकसा रहा है ताकि वो जवाब दे और फिर इजराइल बड़ा हमला कर सके? या फिर ईरान अंदरूनी दबावों से जूझ रहा है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए बाहर मोर्चा खोल रहा है? इन सवालों के जवाब फिलहाल धुंध में हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देश अब पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। आखिर जनता के लिए क्या मायने हैं इस युद्ध के? टीवी पर युद्ध के फुटेज दिखाना आसान है, बैकग्राउंड में बजते ड्रम और एंकर की जुबान पर तड़तड़ करती देशभक्ति। लेकिन जरा सोचिए, एक आम आदमी के लिए युद्ध का क्या मतलब है? सुनाए, ए लैब बंकरों में छिपते बच्चे, एह स्कूलों पर गिरते बम, एजी अस्पतालों में टूटती चीखें, ईएच खाने, पानी की किल्लत, एज और अंत में एक पीढ़ी की बर्बादी। युद्ध सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं होती, ये आम लोगों की तबाही होती है। आखिर में सवाल पूछना जरूरी है, क्या इजराइल ने जानबूझकर उकसाया? क्या अमेरिका इस सब के पीछे है? क्या ईरान का जवाब जायज था? क्या यह युद्ध रोका जा सकता था? इन सवालों के जवाब सिर्फ वही देंगे जो सत्ता में हैं। आप और मैं, हम सिर्फ खबरें पढ़ेंगे, चिंता करेंगे और अगले दिन की भीड़ में फिर खो जाएंगे। अब अंत में एक जरूरी अपील, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ठहराव भरी रिपोर्टिंग चलती रहे, जहां शोर नहीं सिर्फ तथ्य हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये सच्चाई पहुंचे। याद रखिए, जब जनता सवाल पूछती है तो सत्ता जवाब देने पर मजबूर होती है। मैं था रवीश कुमार। आप देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि जो सुनता है वही एक दिन बोलता भी है। धन्यवाद।